ओके फाइन। सो देखो, आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जितना ही पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, जितना ही जैसे अगर एल हाइट घट रहा है ना, तो वेलोसिटी कितना बढ़ जा रहा है, 2 LG बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 2 LG। I'm facing a common problem like unable to identify कहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और नॉन जीरो हो पाएगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का तो मैंने आपको बताया कि आप एक रेफरेंस ले लेते हो। पोटेंशियल एनर्जी का कभी भी आप डिफरेंस बता सकते हो, कैन नेवर टेल कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी पॉइंट पे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आप एक रेफरेंस लेते हो कि हाँ, यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान ले रहा हूँ, ठीक है, फाइन। और फिर उसके हिसाब से आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से फिर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो लेट से मैंने पोटेंशियल एनर्जी मेरा सी पे मैंने ज़ीरो मान लिया, तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा लोएस्ट होगा, ठीक है। अब ए पे जाऊँगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने वाला है, MgL हो जाने वाला है। अगर मैं बी पे जाऊँगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना हो जाने वाला है, हाइट डिफरेंस के हिसाब से Mg2l हो जाने वाला है, राइट, है कि नहीं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट, बी एट बी, है कि नहीं, राइट। अगर मैं सी पे पी इक्वल टू जीरो मान ले रहा हूँ तो पी ए कितना हो जाएगा, MgL हो जाएगा, और पी बी कितना हो जाएगा, Mg2l हो जाएगा। ये डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हम एक रेफरेंस मानते हैं, कहीं ना कहीं भी पॉइंट पे हम जीरो मान लेते हैं। फिर उसके हिसाब से हम अगर ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं हाइट के हिसाब से MgH, नीचे जाते हैं तो घटाते हैं MgH, ठीक है। बी से अगर मैं ए जा रहा हूँ तो कितना पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, MgL घट जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज द हाइट डिफरेंस इज व्हाट, MgL। तो ये Mg2l माइनस MgL हो जाएगा, ठीक है, MgL आ जाएगा, राइट। जैसे ए से सी पे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कहाँ पे क्या आ रहा है ये आपको समझना है, ठीक है। अब इतना बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ए बी एंड सी। उसके हिसाब से आप जो है काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है हाइट डिफरेंस के हिसाब से कितना कैसे वेरी करेगी। क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल ऑडिबल। मतलब पूरे सर्कल में टोटल एनर्जी सेम होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस यू आर राइट। ठीक है, तो सिंपल हो जाता है, आपका हर जगह पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम रखते हुए आंसर आ जाएगा। और एक आप चीज़ अगर आप नोटिस, सर व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बिकॉज टोटल एनर्जी सेम रहना। सिंस द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ए बी एंड सी इज सेम, इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, क्योंकि टोटल तो सेम आ जाना चाहिए ना जगह पे, राइट। इस केस में टोटल एनर्जी हर जगह पे कितनी हो जाएगी, 3 mg होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कहाँ पे कितना घट रहा है, तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, राइट। अगर पोटेंशियल एनर्जी में MgL का डिफरेंस आता है तो उसकी वेलोसिटी में √2GL का डिफरेंस, तो यहाँ पे 4GL की जगह 6GL आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर बी पे जाओगे तो कितना आ जाएगा, √2GL आ जाएगा। यहाँ पे सी पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, √6GL आ जाएगा। ओके, ऊपर क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो फटाफट मुझे बता दो वेलोसिटी एंड टेंशन एट बी एंड सी, फटाफट मुझे बता दो। यहाँ पे चलो आप मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, चलो पी से डिनोट करते हैं सिंपल, हाँ, पी और के। पी अगर यहाँ पे
पी सी कितना है यहाँ पे 0 है, पी ए कितना है भाई एम जी एल, क्योंकि हाइट जो है एल बढ़ गई है, इसमें ज़्यादा हाइट है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हाइट जो है डबल हो जाएगी, पी वी कितना हो जाएगा भाई एम जी ट्वेल्व हो जाएगा। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी मान लो, काइनेटिक एनर्जी आपको किस पॉइंट पे दे रखी है, ए पे दे रखी है, कितनी है अंडर रूट जो है 4 जी एल है ना, यानी कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी लेट से के ए कितना है हाफ एम हाफ एम इंटू उसका स्क्वायर में 4 जी एल यानी 2 जी एल 2 एम जी एल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी, बताओ आपको काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा, के सी कितना हो जाएगा, के सी फटाफट बताओ बिल्कुल क्या हो जाएगा के सी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के सी की आप वैल्यू एम जी एल के टर्म्स में बताएं, अरे भाई तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल कंजर्व रहने वाली है, टोटल एनर्जी कंजर्व होने वाली है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है ए पॉइंट पे एम जी एल प्लस 2 एम जी एल 3 एम जी एल होते हैं, यहाँ पे 3 एम जी एल होगी, बी सी अगर 0 हो गया तो बी सी कितना हो जाएगा 3 एम जी एल हो जाएगा, क्यों हाँ 3 एम जी एल टोटल है, तो यहाँ पे 3 एम जी एल टोटल होना चाहिए राइट। अब के सी इक्वल टू 3 एम जी एल है, तो उसको आप बता दो कि हाँ हाफ एम बी सी स्क्वायर इक्वल टू 3 एम जी एल, वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको बी सी की वैल्यू मिल जाएगा रूट सिक्स है ना, इस टाइप से वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, फटाफट अब सारा करो मेरे लिए, फटाफट कर दो, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो बचपन की कहानी है, सबके सबको सुना रहा हूँ। टेंशन इज एम जी एट बी, टेंशन एम जी है बी पे, तो इसने बोला है बिल्कुल कहना है टेंशन एट बी कितना बोले आप एम जी, फटाफट बताओ आप, टेंशन बी इक्वल टू 2 एम, velocity at root c is equal to root 2 root 6 ये है।
तो चलो देखते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाने वाली है। लेट्स से मैंने यहाँ पे P = 0 मान लिया, PE = 0 मान लिया, तो यहाँ पे P कितना हो जाने वाला भाई, यहाँ पे हो जाने वाला mgl, यहाँ पे कितना हो जाने वाला P = अब ये जो भी यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे जो है VA की वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पे mv स्क्वायर कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 2 mgl है ना। यानी टोटल एनर्जी 3 mgl है, तो यहाँ पे जो 3 mgl होती है उसके साथ यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाने वाली cp कितनी आ जाने वाली है, हाफ mvc स्क्वायर विद काइनेटिक एनर्जी k, राइट। P0 तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 mgl, दिस विल गिव अस व्हाट, Vc इज इक्वल टू 6, हाफ इधर जाएगा 6, यहाँ पे कट जाएगा, ये आ गया हमारा Vc का, राइट। सो Vc का वैल्यू कितना है, 6 फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे हम कितने पूछ सकते हैं, ठीक है। अब B पे जाएंगे तो B पे क्या हो जाएगा भाई, B पे तो ऑलरेडी 2 है mgl पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी 3 mgl होगी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgl, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होना चाहिए 3 mgl, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट B = mgl, दैट मींस हाफ इनटू m इनटू वेलोसिटी एट v का स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, m कट जाएगा फिर से वही, तो v की वैल्यू होगी तो जी का कैपिटल M, ओके, तो जी का, ओके। नाउ लेट अस फाइंड आउट द टेंशन, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है भाई, अलग अलग पॉइंट्स में, तो सी की बात करें तो ये अलग केस होगा, ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड लगेगा, यानी सी पे अगर पॉइंट पे फोर्स देखें तो सी पे पॉइंट पे अगर अपवर्ड लगेगा, फोर्स क्या लग रहे हैं इस पॉइंट सी पे, एक तो डाउनवर्ड लग रहा है mg लगने वाला है, ऊपर टेंशन लगने वाला है ना, और फिर उसका नेट यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, mv स्क्वायर का r है ना, वो जो है नेट एक्सेलरेशन, तो किधर को होने वाला है, ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा t - mg इक्वल टू व्हाट, mvc स्क्वायर बाय l, r इज इक्वल टू l, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, mvc का स्क्वायर बाय l प्लस m, तो vc की वैल्यू कितनी है हमको पता है, √6gl है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 6gl बाय l, ये l है, 6gl बाय l कितना हो जाएगा 6 mg हो जाएगा, राइट। दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, उसको फोर्स भी देना होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 mg प्लस m, that will be equal to what, 7 mg, okay, this will be how much, 7 mg not 5 mg, okay। अब कमिंग ओवर हेयर, यहाँ पे B में क्या हो जाएगा, B पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे इसका सपोज लग रहा होगा mg, टेंशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। सो वी हैव टेंशन T acting over here on the T in this direction, also we are having the gravity mg acting in this direction, right। तो T और उसका नेट एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, mv स्क्वायर बाय mvc vb स्क्वायर, T प्लस mg इक्वल टू हाउ मच, mv स्क्वायर बाय r इन m, ठीक है। तो vb कितनी वैल्यू है, vb की वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई √2lg, यहाँ पे √2 का lg का स्क्वायर है 2gl, एल कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 mg, राइट। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 mg, यहाँ पे आ माइनस m इक्वल टू mg, क्लियर, इज इट क्लियर टू यू, यस सर। अच्छा अब मुझे, चलो ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सवाल पूछता हूँ कि मान लो ये धागा नहीं, क्या है, ये धागा नहीं है, धागा नहीं है, अभी क्या है,
लाइट रॉड है। क्या है? लाइट रॉड है, लाइट रॉड है। तो अब जो है, अब ये यहाँ पे अटैच्ड है। अब बताओ मिनिमम वेलोसिटी सेज दैट इट इज एबल टू कंप्लीट। मान लो सब कुछ वही है, एल है, सब कुछ सेम है, बट ये क्या है? धागा नहीं है, क्या है? रॉड। रॉड कभी भी अब क्या सिकुड़ने वाला है क्या? रॉड तो सिकुड़ने वाला है नहीं, राइट। धागा ऐसे लूज हो सकता है, राइट। धागा ऐसे तना हुआ होगा, लेकिन धागा जो है ऐसे लूज हो सकता है, राइट। लेकिन रॉड तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, राइट, है ना। यानी कुल मिला के आपको पार्टिकल को सिर्फ यहाँ तक पहुँचा देना है। आपको इतना ही काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाए। पहले वो कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी? आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी कि यहाँ पे पार्टिकल जो है पहुँच तो जाए ही जाए, लेकिन टेंशन जो है जस्ट मोमेंटली ज़ीरो। ठीक है, टेंशन निगेटिव ना हो, ना टेंशन मोमेंटली ज़ीरो लगे इतना, राइट। अब आपको टेंशन का कोई टेंशन नहीं लेना। क्यों? कि कंप्रेशन भी होगा तो भी झेल लेगा, और ये टेंशन भी होगा तो भी झेल लेगा। इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन कि जो रॉड जो है टेढ़ा हो जाए और ये जो है, ये जो बॉल, ये जो भी मास अटैच्ड है वो ऐसे करके ऐसा आ जाए, राइट। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन लाइक दिस। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुल मिला के सिंपली यहाँ से आपको इतनी वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा मास को कि ये जो है डी पे आ जाए टेंशन, डी पे इसको वेलोसिटी जीरो हो जाए। आपको टेंशन वगैरह का कोई टेंशन नहीं लेना। यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज की टेंशन अगर जीरो भी हो गया तो भी क्या हो गया, इसके अंदर कुछ अगर टेंशन है, फिर इसको दोनों रॉड जो होता है दोनों तरीके से फोर्स लगाता। रॉड अगर दोनों तरीके से फोर्स लगाता, अगर ये रॉड है तो रॉड जो है सिकुड़ने ऐसे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, रॉड सीधे रहने वाला है। यानी उस पर आप धक्का भी मारोगे तो भी झेल लेगा, खींचोगे तो भी झेल लेगा। लेकिन अगर धागा है, धक्का मारोगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसे ढीला पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, धागे को अगर आप खींचते हो वो टाइट रहेगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? राइट। लेकिन रॉड को आप दोनों तरीके से धक्का भी मार सकते हो, खींच भी सकते हो, राइट। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए हमको टेंशन जीरो नहीं करना चाहिए था। स्ट्रिंग में टेंशन सिर्फ मोमेंटली जीरो हो गया, दैट्स फाइन। बट इसमें टेंशन जीरो भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव जैसे मन में आया वैसा हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के आपको सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वीसी पे कि वो वीवी पे उसका वेलोसिटी जीरो हो, राइट। तो वी पे वेलोसिटी मतलब वीवी पे पहुंच जाए, राइट। तो वीवी वेलोसिटी होने पहुंचने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम जीरो हो सकती है, राइट। पहुंचने के बाद वेलोसिटी जीरो, राइट। उतनी उसकी करस्पॉन्डिंग है वीसी की वैल्यू निकाल, राइट। सिंपल है, क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग बच्चों? अगर ये स्ट्रिंग ना होकर रॉड हो जाता, मिनिमम वेलोसिटी एट सी कितना हो जाता? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी मान लो आपने कितना हो गया। सो आई एम डूइंग समथिंग एल्स, दिस इज नॉट द रिलेटेड टू क्वेश्चन। सो आई जस्ट एज्यूम कि ये स्ट्रिंग नहीं है, रेड है, रॉड है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना हो जाएगा भाई? जीरो में मान लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा? हो जाएगा एम जी 2L, राइट, बिकॉज 2L इज द हाइट डिफरेंस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। दिस इज L एंड दिस इज आल्सो, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी है 2L बढ़ जाएगा, एम जी 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना है? एनर्जी की एनर्जी आप मान लोगे यहाँ पे कितना है? हाफ एम वी सी स्क्वायर, सच दैट कि जस्ट यहाँ पे पहुँचना है। यानी उससे पहले, पहुँचने से पहले इसके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो वीवी पे क्या हो सकती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, राइट। वीवी पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, क्योंकि वीवी के ऊपर नहीं जाना है, राइट। हमको वीवी तक पहुँचना है बस, उसके बाद तो वापस गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मान लो जीरो हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है? 2 mgl है। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 2 mgl, उसके हिसाब से वैल्यू आ जाए, राइट। तो हाफ एम बी सी का स्क्वायर, अगर मैं टोटल एनर्जी एट सी की बात करता हूँ, टोटल एनर्जी एट सी की बात अगर करता हूँ, इतना जो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हम जो एम बी सी स्क्वायर, तो हम हाफ एम बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी खाली है तो खाली वही लिख देंगे एम जी 2L। ठीक है, तो सिंपली वी सी पी की वैल्यू कितना आ जाएगा? वी सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4GL, यानी वी सी स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 100G4G। क्लियर है? ये येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना उससे? यस सर। तो अगर ये
ओके, तो अगर ये स्ट्रिंग नहीं है ना, देन वी डोंट नीड टू वरी अबाउट टेंशन, खाली यहाँ तक पहुँचा देना। ओके